जैक रायन सीजन 4 एपिसोड 5। एपिसोड म्यांमार में स्टार्ट होता है जहाँ पे माइक, जैक और चाविस कंट्री में फेक आइडेंटिटी यूज करके घुसते हैं। माइक वहाँ से सीधा चाव से मिलने के लिए जाता है उसके कसिनो पे। चाव माइक से मिलता है और अभी भी ट्रायड का पार्ट होने का ही नाटक करता है। जयरा भी कैथी को लेकर म्यांमार आई है। कैथी को अभी तक यही लगता है कि वो जयरा की एक नए फिलैंथ्रोपी पार्टनरशिप में मदद करने के लिए आई है। जयरा कैथी को शहर का एक टूर देती है। कसिनो से निकलने के बाद माइक, चाव, जैक और चाविस से मिलते हैं। चाव उन्हें कसिनो के वॉल से ट्रायड के डिवाइसेस को ढूंढने और उन्हें तबाह करने का प्लान बताता है। चाव एक्सप्लेन करता है कि ये डिवाइसेस ट्रिगर है जिससे दुनिया में कहीं भी किसी भी समय कोई भी बॉम्ब डिटोनेट किया जा सकता है। चाव उन्हें कसिनो के सारे सिक्योरिटी क्लियरेंस देता है और उनसे वॉल्ट में मिलने का फैसला करता है। माइक, चावेज और जैक मिशन के लिए तैयारी करते हैं। तभी चाव जैक को इन्फॉर्म करता है कि कैथी भी यही है और जयरा के पास है और उसका इस्तेमाल जैक को ब्लैकमेल करने के लिए करना चाहती है। ये बात सुनकर जैको का भी गुस्सा आ जाता है और वो कैथी का लोकेशन पूछता है। तभी जयरा कैथी को अपना असली रूप दिखाती है और उसे जैक को फोन करने के लिए कहती है। जैक के पास कैथी का फोन आता है लेकिन चाव जैक को कहता है कि अगर अभी उसने इस फोन को उठा लिया तो उनका सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। उधर वाशिंगटन में जेम्स को वॉल्टर की असली आइडेंटिटी पता चल चुकी है। वो एक्चुअली विलियम बिल टटल है। जेम्स डिसाइड करता है उसे मारने का। जेम्स अपने बेटे की मदद से हॉस्पिटल से भागकर वॉल्टर को पकड़ने के लिए निकलता है। एलिजाबेथ जब जेम्स का हाल पूछने के लिए फोन करती है तो जेम्स उसे बताता है कि वॉल्टर ही किलर है और कन्वर्जेंस रियल है और उन्हें इसे अभी रोकना पड़ेगा। एलिजाबेथ डिसाइड करती है कि वो खुद इन सेल कंपनीज को इन्वेस्टिगेट करेगी। एलिजाबेथ इन सेल कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते निकालते उस यंग फुटबॉल प्लेयर के स्कूल जाती है जहाँ से उसे पता चलता है कि इन सब के पीछे अडेबायो ओसोजी ही है। ओसोजी ही वो आदमी है जो वॉल्टर और मिलर से मिला हुआ था। उधर म्यांमार में टिंटुन को चाव के ऊपर का शक कंफर्म हो गया है और वो उसके घर जाता है उसकी फैमिली से पता लगाने के लिए और उसके बाद उस डॉक्टर के पास भी जाता है और उन्हें मार देता है और फिर चाव को ढूंढने के लिए निकलता है। कसिनो में जैक और गैंग अपने मिशन को पूरा करने के लिए तैयार हैं। जैक एक कस्टमर बन के कसिनो में घुसता है। माइक कसिनो के पावर को कट कर देता है और चाविस गार्ड्स को मारते हुए कसिनो में घुसता है। जयरा के फोन करने पे चाव अभी भी यही एक्टिंग कर रहा है कि वो इस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा है। माइक अपना काम पूरा करके कसिनो के छत पर से एक हेलीकॉप्टर लेके निकल जाता है। जैक और चाविस यूनाइट होते हैं और वॉल्ट के पास जाते हैं। चाव ऑलरेडी वॉल्ट में है और उनका इंतजार कर रहा है। कसिनो के वॉल्ट के सभी डिवाइसेस पे एक्सप्लोसिव लगा के वो जयरा को फोन करते हैं। उन्हें कहते हैं कैथी को फ्री करने की, लेकिन जयरा कैथी को फ्री करने से मना कर देती है। कुछ समय बाद माइक हेलीकॉप्टर लेके उस लोकेशन पे चला जाता है जहाँ पे जयरा कैथी को होस्टेज बनाए हुए है। जयरा के गार्ड्स पे अटैक करके माइक कैथी को वहाँ से लेके निकल जाता है। कसिनो से निकलने के बाद चाव जैक और चाविस को लेके अपने घर की तरफ निकलता है। घर पहुंचने पे चाव अपनी बीवी और बच्चे को देख नहीं पाता है और लास्टली उन्हें उसके बेबी बच्चे गार्डन में छुपे हुए मिलते हैं, लेकिन ये एक जाल था। चाव अपनी बेटी और वाइफ को घर भेज देता है और जैसे ही वो अपनी बेटी के डॉल को लेने के लिए वापस जाता है टिंटुन उसे दूर से स्नाइपर से शूट कर देता है। चाविस किसी तरह से कवर करके चाव को वापस घर के अंदर लेके आता है और फिर जैक और चावेस चाव की फैमिली को लेकर वहां से निकल जाते हैं। टिंटुन अपना काम पूरा करने के लिए चाव के घर आता है। टिंटुन चाव को मारने वाला ही होता है तभी चाव अपना हाथ ऊपर करता है और उसके हाथ में वही ट्रिगर है और उस ट्रिगर को डिटोनेट करके वो अपने घर के साथ टिंटुन और उसके सभी गैंग्स को उड़ा देता है और साथ ही साथ जयरा के वॉल्ट में पड़े सारे डिवाइसेस को भी। जैक सभी लोगों को लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है लेकिन तभी वहाँ पे सोल्जर्स का एक कॉन्वॉय आ जाता है। जैक, माइक और चाविस उस आर्मी को होल्ड करने की कोशिश करते हैं जब तक कि कैथी और चाव की फैमिली उस प्लेन से वहां से निकल सके। उसके बाद माइक के हेलीकॉप्टर में बैठ के जैक और चाविस भी वहां से निकल जाते हैं, लेकिन शूट आउट में हेलीकॉप्टर का टैंक लीक हो चुका था और कुछ ही दूरी जाकर उनका हेलीकॉप्टर उन्हें लैंड करना पड़ता है। जैक जेम्स को फोन करता है और उन सिचुएशन के बारे में बताता है कि चाव की फैमिली के पास टायर्ड का सारा इन्फॉर्मेशन है और वो जल्दी अमेरिका लैंड करने वाले हैं। तभी कुछ और आर्मी वहाँ पे आ जाते हैं और जैक और माइक पे अटैक करने लगता है। माइक को गोली लग जाती है। जेम्स एक स्वाट टीम के साथ वॉल्टर के घर पे अटैक करता है और जैसे ही वो वॉल्टर को कैप्चर करते हैं वॉल्टर के कंप्यूटर के स्क्रीन पे वो देखते हैं कि म्यांमार में जैक को कैप्चर कर लिया गया। एपिसोड खत्म होता है जहाँ पे जैक को कैप्चर कर लिया गया है जैसा कि फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था और चाविस माइक को प्रोटेक्ट करके वहाँ से निकल चुका है। ये पूरा एपिसोड काफी ज्यादा एक्शन पैक्ड है बट इस एक्शन के बीच में कहीं ना कहीं स्टोरी वीक होती हुई दिखाई पड़ती है। स्टोरी में कई सारे प्लॉट होल्स हैं जो एड अप नहीं होते हैं। लेट्स होप कि फाइनल एपिसोड में सारे लूप होल्स कनेक्ट किए जाएंगे। जैक रन के पिछले सभी सीजन्स और इस सीजन के सभी एपिसोड एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय।